Hello friends, I am Manila Maggo. I am sharing my views and some guidelines regarding your health. Just have a look. Here a child is in my hand. देखिए, समझ लीजिए मॉडल है या एक स्माइलिंग सा फेस ही आप इसको समझिए. ये फेस क्यों स्माइल कर रहा है? बिकॉज इसको कोई हेल्थ इशू नहीं है. अब आपको कोई हेल्थ इशू ना हो और हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनका कोई रीज़न होता है. क्या रीज़न होता है? आजकल आप सब सुन रहे हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल. एवरीबडी सेज लाइक कि किसी की कुछ अनटाइमली डेथ हो जाती है तो रीज़न बिहाइंड कि अटैक आ गया अनटाइमली, या ब्रीदिंग स्लो हो गई और डेथ हो गई, या कार्डियक अरेस्ट आया. कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स, सैड न्यूज़ आपको सुनने में मिल जाती हैं. लेकिन जब रीज़न ढूंढते हैं तो रीज़न में क्या पता लगता है कि फैट्स बॉडी में ज़्यादा हो गई थी, या कुछ ऐसे सिम्टम्स कि आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करती हैं. कैसे? यानी कि आपको ब्लड जो है हार्ट से ब्रेन तक पंपिंग जो है वो कम हो जाती है, या पूरा ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं हो पाता. तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बता रही हूँ. योर हेल्थ फ्रेंड एंड योर ब्यूटी फ्रेंड, और आपकी ऑल इन ऑल फ्रेंड जैसे मैं आपको कहती ही हूँ. तो आई होप आप मेरे इन व्यूज़ को लाइक करेंगे और अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो, आपकी लंबी उम्र हो. आई विश फॉर ऑल ऑफ़ यू. और उसके लिए कुछ टिप्स ही समझ लीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को इसी गुड लक के साथ कि आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए लॉन्ग लाइफ एंजॉय करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैड कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? एक फैट्स की, एक वसा की ऐसी दीवार, एक ऐसी परत आपके किस पर चढ़ जाती है? लिवर पर. तो क्या होता है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता, ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं. कैसे? चक्कर आने लग जाते हैं एकदम से ऑल ऑफ ए सडन, और आपको पता नहीं लग पाता कि चक्कर किस वजह से आ रहे हैं. और आपका सर्कुलेशन यहाँ से आपके जॉ लाइन से नेक से होती हुई दर्द सिर तक जाती है. कई बार सिर से दर्द होती हुई यहाँ जॉ लाइन तक आ जाती है. तो आप इसके सिम्टम्स देखें तो आपको सिम्टम्स ऐसे बुरे नहीं लगेंगे. नॉर्मल से सिम्टम्स है, सिर दर्द हो जाता है. लेकिन अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा आ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ अपने हेल्थ से रिगार्डिंग आपको सतर्क रहना है. ये हेल्थ के लिए वार्निंग होती है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं एंड सिट फॉर मैनी आवर्स एंड दैट टू बिना अपनी सीट से हिले, या 1 घंटे के बाद आप उठते नहीं हैं, और ना आप अपने खाने का ध्यान रखते हैं, ना आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं एक तरह से, और पानी का तो ध्यान रहता ही नहीं, और विंटर्स में तो पानी का इंटेक वैसे ही कम हो जाता है. तो आपने क्या करना है? अपनी लैपटॉप के टेबल पर ही कुछ चीज़ें रखें अपने पास जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. पहली बात तो ये, थोड़ा सा उठिए, 1 घंटे के बाद उठिए, 5 मिनट का वॉक ले लीजिए, पानी का गिलास पीजिए, और कुछ बीच में 1 घंटे के ब्रेक के बाद 10 मिनट्स का, अगर आप 5 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट या फ्रूट ले लीजिए जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे और कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने ही नहीं देंगे. पहली बात तो ये हो गई. अब दूसरी बात कि खाने में हम क्या खाएं कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट प्रोडक्ट्स मीन आपके पास, मैं दिखा रही हूँ ये बाउल में शुगर है. से नो टू शुगर. कभी दिल कर रहा है तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट गुड़ ले लीजिए. नहीं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम चाय वगैरह फीकी भी ले लेते हैं. अगर आप शुगर का इंटेक कम करेंगे तो सबसे लाइफ में पहली प्रॉब्लम जो शुरू होती है इंटेक ऑफ शुगर से. डायबिटिक लोगों के लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करेंगे तो यू कैन गेट रीड ऑफ द डायबिटीज़ प्रॉब्लम. द सेकेंड प्रोडक्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स,
जितने भी हैं आप उनको छोड़िए जिनमें फैट्स बहुत होता है। हेयर वाइट चीज़ लेना है आपने, सोया सीड्स ले लीजिए या टोफू सीड्स ले लीजिए। चीज़ लेंगे टोफू वाला ले लीजिए, और इस तरह का वाइट वाला जिसमें ऑल इन ऑल बहुत क्रीमी है वो चीज़ें आपने नहीं लेनी। अब और अवॉइड क्या करना है, अब एक डिब्बा खोलती हूँ। डिब्बा खोलते ही सबका मन कराएगा थोड़ा सा ले लें, चलो हम थोड़ा सा तो ले लें, थोड़ा सा खा लेते हैं। खाते खाते क्या होता है, एक पीस नहीं बड़ा सारा खाया जाता है। कई बार मैं भी ऐसे हूँ, आपको नॉलेज तो दे रही हूँ, कई बार मेरे से भी ऐसे अवॉइड नहीं की जाती। ये देखिए, आई हैव ऑल्सो स्वीट टूथ। तो क्या करते हैं हम, चाहे एक पीस ही उठाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो एक पीस ही हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, अदर थिंग, ये मेरे हाथ में पिज़्ज़ा है। अब तो एकदम से पानी आ गया होगा मुंह में, बहुत ज़्यादा। ऐसे खा ही लें, लेकिन अवॉइड करिए। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभी आप खा भी सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही भूखे मरना शुरू कर दो, नहीं नहीं, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी का मतलब कभी कभी। अब और देखिए, ये मेरे पास फ्राइड आइटम्स, ये नमकीन है, ये देखिए चॉकलेट है, ठीक है। उसके बाद ये टॉफ़ीज़ हैं, उसके बाद ये केक्स हैं। अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अवॉइड करने का मतलब है कि आप जितना हो सके मन मार लीजिए, कम से कम खाइए इन चीज़ों को। कम से कम में क्या है, अभी आपकी मान लीजिए बहुत हैबिट बनी हुई है चीज़ों की, लेकिन बाद में क्या होगा, खाते खाते हैबिट बन गई खाने की, छूटती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली आप अपनी हैबिट इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं ये देखिए किसी भी ब्रांड को ये दिखा रही हूँ, डोंट गो फॉर, कि ना मैं किसी ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और ना मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट हूँ। मैं केवल आपको हेल्थ के लिए बता रही हूँ। आप चिप्स हैं, चाहे घर में बने चिप्स भी हैं, फ्राइड हैं तो वो ख़राब करेंगे आपकी हेल्थ को। थोड़े खा सकते हैं, कम करते जाइए ग्रेजुअली, कोई नुकसान नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसके बाद ये मेरे हाथ में देखिए, ये कुलचाज हैं, दैट टू, ये क्या है, मैदे के बने हुए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सूजी का भी इंटेक होता है, पर मैदा बहुत होता है। उसके बाद ये देखिए, ये फास्ट फूड ही हैं सारे, ये पिज़्ज़ाज हैं। उसके बाद एक चीज़ और है, मेरे हाथ में रिफाइंड ऑयल है। ये रिफाइंड ऑयल है ना मेरे हाथ में, इसको भी अवॉइड करिए। किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल आपने नहीं खाना है। इंस्टेड ऑफ गो फॉर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खाइए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ये अच्छे हैं हेल्थ के लिए। और एक चीज़, राजमा आप सबको पता है, बीन्स हैं, ये देखिए, ये आपको अवॉइड करने हैं। दिन में तो आप खा भी सकते हैं, लेकिन जिनको गैस बनती है वो लोग रात में राजमा नहीं खाएंगे। चावल भी अवॉइड करिए, जिनको गैस बनती है, गैस से ही तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, क्योंकि वो चीज़ आपको सूट नहीं करी, आपका डाइजेशन वीक होगा, स्टमक बैड स्टमक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। एक कुछ लोग होते हैं कॉलीफ्लावर खाते हैं, दिन में खा लीजिए, हजम होती है, रात के टाइम पेट में हवा भर देती है, ब्लटिंग हो जाती है पेट की, तो अवॉइड करिए। हर बंदे को, हर पर्सन को अपनी हेल्थ का पता होता है कि मुझे ये चीज़ सूट करती है, ये चीज़ नहीं सूट करती। सो से नो टू द प्रोडक्ट्स विच लीड टू बैड कोलेस्ट्रॉल। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें दिखाई हैं, ये सारी बैड कोलेस्ट्रॉल को लीड करती हैं। अगर आप खाते हैं, धीरे धीरे कम करते जाइए। मन मारना बहुत मुश्किल होता है, समझाया जाता है, सिखाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब खुद करना पड़े तो मुश्किल लगता है। मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने ग्रेजुअली ये चीज़ें इम्प्रूव की हैं कि ये चीज़ें थोड़ा खाइए, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना खाइए। ये तो थी बैड कोलेस्ट्रॉल को लीड करने वाली चीज़ें। और पानी कम पीना, पीना ही नहीं, लिक्विड्स लीजिए आप। प्लेन वाटर तो जितना पी सकते हैं, कितना 2 to 3 लीटर्स तो लीजिए। सर्दी में लगता नहीं नहीं प्यास तो लगी नहीं है, क्या पानी क्यों पीना, नहीं, पानी पीजिए। जितना आप सर्दी में भी पानी पिएंगे, एक बेनिफिट क्या है, फेस के लिए बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। क्यों? क्योंकि फूड जो है ऑक्सीडेट हो जाता है पानी पीने से। खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी लीजिए, हो सके तो वार्म वाटर ले लीजिए। किसी भी फॉर्म में पानी लेंगे, लेकिन
शुगर कोटेड चीज़ें कम कर दीजिए, ठीक है। अब ये मैं आपको अगर एक बास्केट में दिखाऊं, कितनी सारी चीज़ें ये मैंने अवॉइड करवाई हैं। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको दिखाई थी हेयर। अब बटक ये बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, ये दिख रहा है ना, बहुत टेम्पटिंग बास्केट दिख रही है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। आप कहोगे इतना सारा तो मना कर दिया, तो हम खाएं क्या? अब खाएं क्या में क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की, खाइए आप, जिनसे गुड कोलेस्ट्रॉल होगा आपके बॉडी में, ठीक है। अब मैं इनको दोनों प्रोडक्ट्स को तो मैं कर देती हूँ पीछे, ताकि आप टेम्पटिंग फूड ना देखें, ना आपका मन ललचाए, ठीक है। और अगर स्माइलिंग फेस आप चाहते हो, जैसा मैंने एक स्माइली आपको पहले दिखाया है, ये देखिए बड़ी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब इधर देखिए एक और, ये भी मस्त मौला, आराम से देखिए, मस्ती से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन रामबाण क्या है? अपनी डाइट पर कंट्रोल करना। अब फिर आप कहेंगे इतना कुछ अवॉइड करवा दिया तो खाएं क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर देखिए मेरे पास ये इतनी बड़ी मैंने ट्रे रखी है जो बहुत सारी चीज़ों की है। अब मैं संभाल के इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप ही के लायक हैं। ये देखिए, अगर टेढ़ा करूँगी तो शायद चीज़ें गिर ना जाएं। बहुत सारी हैं, ये ऐसे दिखा रही हूँ मैं, देखिए कलरफुल दिख रही हैं, पास से दूर से ऐसे करके दिखा रही हूँ मैं, एक एक करके मैं दिखाती हूँ सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दलिया है, यानी कि गेहूँ होता है, उसको थोड़ा रफली कोर्स पिसा हुआ है दलिया। वन ऑफ द मील्स, एक मील में आप दलिया जरूर रखिए। दूसरा एक चीज़ और, कहाँ गए, मैंने अभी रखा है ओट्स, हेयर इट इज़, ये देखिए ओट्स। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ओट्स का लेते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। 1 आइटम प्लस 2 आइटम दिखा दी मैंने। थर्ड वन इज, अगर आप कहें पल्सीज, यानी कि दालें, दालों में प्रोटीन होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये देखिए बहुत सारी दालें हैं, मैंने तो यहाँ थोड़ी सी ही दिखाई हैं क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी डेमो करने की, ठीक है। अब ये देखिए, ये दाल कौन सी, मूंग छिलका वाली दाल। फुल होल ग्रेन्स जो होते हैं वो भी खाइए, काले चने, सफ़ेद चने खा सकते हैं आप इजीली, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब उसके बाद एक चीज़, ये दालचीनी दिख रही है, दिख रही है ये, इसका क्या करना है, पानी में उबाल लीजिए, दालचीनी वाली चाय पीजिए, पी सकते हैं तो पीजिए, दालचीनी का पानी गर्म पी लीजिए, बहुत बेनिफिट है। और अगर आप ग्रीन टी प्रेफर करते हैं तो ग्रीन टी भी एक बारी 2 बारी ले सकते हैं, एक्सेस नहीं। 1 कप लीजिए, उसमें ग्रीन टी पैकेट डालिए, ले लीजिए। नहीं तो ये दालचीनी वाला पानी, ये भी ग्रीन टी का ही इतना फ़ायदा करता है। और ये है मेरे हाथ में फनल, ये देखिए सौंफ है, ये दिख रहे हैं सौंफ ग्रीन वाली, बिल्कुल मैं पास में से दिखाती हूँ, ये देखिए ग्रीन, इसका बहुत बेनिफिट है। खाने के बाद खाइए, थोड़ी सी आधा चम्मच खाइए, डाइजेशन पूरा वीक नहीं होता कभी भी। और खाने में कर्ड, सिट्रिक हो गया, कर्ड मीन्स दही, ज़रूर ऐड करिए खाने में, दोपहर के टाइम ऐड करिए। छाछ ले सकते हैं, लीजिए। अब एक चीज़ और, ये मैंने हरी चटनी बनाई हुई है धनिया की, देखिए बहुत टेस्टी होती है ये। 1 चम्मच धनिया की चटनी सुबह शाम दोपहर में कभी भी किसी भी टाइम लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको चटनी का, क्योंकि डाइजेशन के लिए तो है ही। धनिया जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देता। और धनिया ये मैंने ग्रीन वाली दिखाई है चटनी बनाकर, आप अगर ग्रीन धनिया किसी सब्जी पे दाल में डालकर खा सकते हैं, खाइए। धनिया की एक और फॉर्म होती है सूखी धनिया, इसको पानी में घोल के छान के पी सकते हैं। बहुत ये कोलेस्ट्रॉल के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ है ये, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये बनाती है बॉडी में। अब आप कहेंगे ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, यस व्हाई नॉट, ड्राई फ्रूट भी खाइए, लेकिन कौन कौन से। आप ये देखिए मेरे पास ये अखरोट हैं, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, ये अखरोट हैं, ग्रीन दिख रहे होंगे, अब तो मैंने जूम भी कर दिया। अब ये आलमंड्स हैं, बादाम भी दिख रहे हैं, दिख गए, और क्लोज करती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड जो है ड्राई फ्रूट में, ये है पीनट्स, मूंगफली,
अब मूंगफली है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम लेडीज़ को बड़ा अच्छा लगता है, धूप सेक रहे हैं तो मूंगफली ज़्यादा नहीं खानी है। मूंगफली फिर नुकसान देगी आपको। लिमिटेड खाइए, अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 कहा जाता है। पीनट बटर भी अच्छा होता है, लेकिन एक्सेस में नहीं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में दिखाया, लेकिन एक्सेस में नहीं कुछ भी। अब ये थोड़े प्रोडक्ट्स मैं कर देती हूँ पीछे, और एक जादू का पिटारा और मैं आगे करती हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप कहेंगे आज इतने सारे आपने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, तो से नो नो, से यस यस, और एडिशनल हेल्थ के टिप्स भी बता रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये आपको फ्रूट्स दिख रहे होंगे, फ्रूट्स कम वेजिटेबल्स भी हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कैरेट, गाजर। अब गाजर के साथ क्यूकम्बर, खीरा स्मॉल सा लिया बिकॉज बहुत स्पेस ले रहे थे, ठीक है। खीरे, गाजर और टमाटो, इन तीनों को छोटा छोटा बारीक काट कर उस पर नींबू डालिए काट कर, थोड़ा सा मसाला डालिए, हल्का काला नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, छोटी सी डिब्बी में बना कर रख लीजिए। तीनों चीज़ें मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे बना कर रखती हूँ। स्प्रिंकल करिए और खाइए। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए तब भी फ़ायदा है। कोलेस्ट्रॉल तो ये इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। डायबिटिक लोगों को जिनको शुगर होती है, ये उसको भी कम करते जाते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, बिफोर लंच ले लीजिए बाउल बनाकर, अच्छा लगेगा। अब फिर फ्रूट्स कौन से खाने हैं? एप्पल, ये पियर है, नाशपाती है, ठीक है, गुआवा, अमरूद, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है ये। आप इसको खाएंगे, विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये ऑरेंज बहुत मिल रहे हैं आजकल, ऑरेंज, मौसमी वगैरह बहुत चीज़ें हैं। अब ये अनार हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, छीलिए, दाने निकालिए, अगर काला नमक डाल के, ब्लैक सॉल्ट डालते हैं थोड़ा सा डाल लीजिए, ऐसे ले लीजिए। अब इसके बाद ये नींबू है। नींबू क्या, आधा नींबू गर्म पानी में निचोड़ कर मॉर्निंग में स्टार्ट होते ही दिन के आप पी लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। कभी करके देखिए, ठीक है, और फिर मुझे बताइए। और मेन एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरे हाथ में अदरक है, जिंजर। जिंजर की चाय तो आप पीते ही हैं। आप जिंजर का नींबू डालकर साफ़ सुथरा करके जिंजर को, नींबू और अदरक का अचार बनाइए, नमक डाल के एक छोटे जार में भर के रख दीजिए, रोटी के साथ 1 चम्मच ले लीजिए। ये किसी भी तरह की इन्फेक्शन को भी ब्लड में कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को तो हटा ही देता है। अब एक चीज़ और है मेरे हाथ में, यू वुड बी फेमिलियर विद दिस, ये है गार्लिक। गार्लिक है, होल गार्लिक है। मैं इसमें से आपको इसकी 2 क्लोव्स निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ली। अब आप क्या करेंगे, ये 2, अगर आप नहीं, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता या फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगती, तो स्टार्टिंग में आप 1 ले लीजिए। इसका छिलका उतार कर, धोकर, इसको छोटे स्मॉल पीसीस में करके पानी के साथ आप सीधे स्ट्रेट निकल जाइए, चबा के खा सकते हैं तो वेल एंड गुड। 2 ले ली, पहले 1 लीजिए, ये 1 वीक तक 1 लीजिए मॉर्निंग में खाली पेट, फिर 2 कर दीजिए। हेल्थ को बेनिफिट है ही है, इससे आपका बीपी भी हाई नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल तो है ही है, गुड कोलेस्ट्रॉल को लीड करता है गार्लिक, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब एक चीज़ और है, डाइजेशन को जो चीज़ें लीड करती हैं, जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं फूड डाइजेशन में, पपाया इज़ वन ऑफ देम। पपाया, हियर इट इज़। पपीता काटिए, धोइए पहले बाहर से छिलका। जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल्स लाते हैं, अच्छी तरह से उसको पानी से धोइए, अच्छी तरह से मलकर, ऐसे ही नहीं यूज़ करना। फिर उसको कुछ देर, अगर आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पानी में थोड़ी देर भिगो कर भी रख सकते हैं, रख दीजिए। इसके ऊपर कोई भी आउटर लेयर पे इन्फेक्टेड कोई भी सरफेस पे आर्टिकल होगा तो उतर जाएगा। ये तो एक जनरल टिप्स हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई फूड से रिलेटेड कि कौन सी चीज़ें आपने खानी है जिससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव्ड रहे और कोलेस्ट्रॉल भी बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट ना हो।
लेकिन अब कुछ चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहिए और ध्यान भी रखिए। एवरी 6 मंथ्स आप हेल्थ चेकअप्स करवाइए। उसमें आप एक क्या होता है लिपिड प्रोफाइल, वो चेक करवाइए। उससे आपको पता लगेगा क्या आपका कोई बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। उसमें आजकल बहुत इजी हो गया मेडिकल, अब आप रिपोर्ट आती है उसमें क्या दिया होता है, लाइन दी होती है कि इससे लेस है तो आप इस कैटेगरी में हैं, इससे हाई है तो आप अपने आप को वार्निंग ले लीजिए। इन बिटवीन है, मान लीजिए वो कहते हैं 10 to 30 है तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब आप कहीं 30 से अबव था जी आपका, तो ये वाली कैलकुलेशन आ गई, तो आप एकदम से सतर्क हो जाइए। कैसे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना है। कोलेस्ट्रॉल मैंने अभी बताया है, वसा की एक परत है जो आपके लिवर पे बैठती है और वही आपको हार्ट के अटैक का कारण है। एकदम से क्या होता है, चक्कर आते हैं, कई बार आप गिर भी जाते हैं और आपकी बाजू में जो यहाँ दर्द होने लग जाती है, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन सुधारना कैसे है, अपनी सीट पे बैठे नहीं रखना, वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, गर्म पानी पीजिए, नींबू वाला पानी पीजिए, कभी कभी आधा चम्मच अजवाइन को ले लीजिए गर्म पानी के साथ, फ्रूट्स लीजिए, सिट्रिक फ्रूट्स लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स, आजकल मेथी आ रही है बहुत ज़्यादा, साग पालक, लेकिन एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना है। आप कोई भी चीज़ कहिए, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, चाहे दाल ही है, दाल में प्रोटीन है, मुझे एक कटोरी अच्छी लगती है, मैंने खा ली, एक कटोरी मेरे लिए सफिशेंट है। अगर मैं 3 कटोरी खाऊंगी तो फिर क्या होगा, अपना ही पेट खराब होता है। और फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं हमारा वेट कैसे बढ़ रहा है। वेट इसी तरह से बढ़ता है, अगर आप गुड डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो कभी वेट बढ़ ही नहीं सकता एंड यू वुड बी एक्टिव फॉर द होल डे। वॉक कीजिए, लैपटॉप की टेबल पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए, उठ रहे हैं थोड़ा साइड बाय साइड लीजिए। और एक चीज़ मैंने आपको बताई ही है, फिर से बताती हूँ, हेयर इट इज़ अ बॉटल ऑफ वाटर। मैं अपनी टेबल पे रखती हूँ हमेशा, ये देखिए बॉटल वाटर की रखिए, साथ में ग्लास रखिए, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में, नहीं भी प्यास तब भी पी लीजिए पानी। 3 to 4 लीटर्स लीजिए, 2 to 3 लीटर्स लीजिए। पानी बहुत कम पीते हैं, ग्रेजुअली पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपको किसी दिक्कत में ना ले जाए, आपकी लाइफ को कोई हार्म इफेक्ट ना करे, पहले उस प्रॉब्लम से उभर जाइए। थोड़ा वार्निंग होती है, कोई भी चीज़, ज़रा सा भी किसी चीज़ की वार्निंग आपको मिलती है तो आप उसको कर लीजिए। और एक चीज़ और है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक बारी में आप हो सकता है ना फॉलो कर पाए, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक चीज़ आपको, मान लीजिए आपको चॉकलेट खाने की आदत है, तो मैं एकदम से आपको कहूँ बस कर दो चॉकलेट, तो वो फिर अर्ज और होती है। तो आप क्या करें, एक चॉकलेट खाते हैं तो 1/4 कम करिए, थोड़े दिन बाद और 1/4 कम कर दीजिए, धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता। मन में आप यहाँ दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे, आई हैव टू लिव फॉर माई फैमिली, आई हैव टू लिव फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, आई हैव टू लिव फॉर माई किड्स। लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए, आपके बच्चों को आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी लाइफ चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ इट यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ आल्सो। बीमारी में क्या होगा, दिल खुश नहीं होगा, स्माइलिंग फेस नहीं आएगा। तो मैंने इतनी सारी आपको चीज़ें बताई हैं, आई होप यू वुड हैव लाइक्ड माई व्यूज़, थोड़े से मैंने शेयर करे हैं, ठीक है। फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स क्या हैं, निबलिंग करते रहना, ये बैड हैबिट ही होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहना। नहीं, खाइए, खाने की आदत अच्छी है लेकिन एक्सेस में नहीं, ब्रेक्स पे खाइए। आप 3 टाइम्स मील्स लेते हैं तो उसको 5 टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जो लोग एग्स लेते हैं, एग का येलो वाला पोर्शन अवॉइड कर दीजिए, वाइट खा लीजिए, ठीक है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, खाइए, लेकिन रोस्टेड चीज़ें लीजिए, बेक्ड चीज़ें लीजिए, बॉइल्ड चीज़ें लीजिए, वही सब्स्टिट्यूट हो गया। और फिर से हम आ जाते हैं इसी स्माइलिंग फेस पर। आई विश फॉर ऑल ऑफ यू अ स्माइलिंग face, smile on your face and with a good health.
with the good health means long life. So all the best for your best life, best health. And अगर आपको कुछ लगता है, मेरे से कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आज मैंने ये बैड कोलेस्ट्रॉल पे एक वीडियो की है। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ डायबिटिक लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि क्या अवॉइड करना है और कैसे लाइफस्टाइल को अच्छा करना है। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी कर सकते हैं तो। कुछ लोग तो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, बट एक्सेस में जिम भी मैं अवॉइड करने को कहती हूँ। एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छा लगता है, हल्की हल्की। ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं जिनको, वो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। 5 मिनट्स का वॉक कर लीजिए। ठीक है, और किचन में बहुत देर खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहिए, बैठकर कुछ काम कर लीजिए। डाइनिंग टेबल पे ले आइए, कुछ काम बैठकर कर लीजिए। स्पेसिफिकली मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी क्वींस ऑफ द हाउसेस हैं, उनके लिए बता रही हूँ। बहुत मैं भी कई बार नॉन स्टॉप काम करती हूँ, थक जाते हैं तो बैक एक्स होने लग जाती हैं, तो उसको अवॉइड करना है। कुछ काम बैठ कर डाइनिंग टेबल पे कर लीजिए, कुछ खड़े होके कर लीजिए। जब थकने लगे तो बैठ जाइए। ठीक है, बैक को भी रेस्ट दीजिए, नीज को भी रेस्ट दीजिए। ड्राई फ्रूट्स वो खाइए जो गुड कोलेस्ट्रॉल को लीड करें। लेकिन आज का मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो शैल आई टेक योर लीव। बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर हेल्थ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया, कर दिया है तो दोबारा से सब्सक्राइब नहीं करना। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेम। शेयर करिए। सो नाउ बाय।